जयराम ठाकुर जी ने अगर जाना था केंद्रीय वित्त मंत्री से और होम मिनिस्टर से मिलकर, तो मुझे भी साथ लेकर चलते। मैं तो बोल रहा था गए होंगे, वो चाह रहे होंगे आगे धन ना मिले। अब आरडीजी तो अब मिल नहीं रही, लेकिन रुकवाने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है जयराम ठाकुर जी को, जो उनके गुट के कुछ एमएलए उनके साथ चल रहे हैं, वो कहीं खिसक ना जाए। लेकिन मुझे लगता है, और आजकल तो शब्दों का इस्तेमाल भी वो कुछ गुस्से में आके करने लगे, पर मैं उनके शब्दों का बुरा नहीं मानता। तनाव में ऐसी बातें और गुस्से में ऐसी बातें निकल जाती है, क्योंकि ये आपस में 5 गुटों में बटे हुए हैं। जयराम जी अपनी कुर्सी बिछाने में लगे हुए हैं कि वो फट से ऊपर खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने स्वभाव को शांत रखना चाहिए, और इस तरह भी तनावग्रसित रहकर राजनीति नहीं चलती। देखो, 1000 करोड़ रुपए की खाली बिल्डिंगें जयराम ठाकुर जी ने अपने ठेकेदार मित्रों को मदद करने के लिए पहुंचाई। ये बड़ी बिल्डिंगें बनाई क्यों है? तो जो गवर्नेंस का मॉडल पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का था, वो लुटाने का था। ना तो हम प्रदेश की संपदा को लूटेंगे, ना ही लूटने देंगे, ये हमारा मॉडल है। जयराम जी ठाकुर जी के समय अगर उनका अच्छा प्रशासन होता, तो चुनावों से पहले 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटने के बाद भी वो दोबारा सत्ता में नहीं आए। तो हिमाचल विरोधी भाजपा वो है, ये सरकार विरोधी नहीं। सरकारें तो आती रहेगी, जाती रहेगी, मंत्री बनते रहेंगे, मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। पिछले सालों, कई सालों से चल रहे थे, उनको मैंने कहा कि तुरंत प्रभाव से जो लिस्ट सबमिट की गई है उनको हटा दिया जाए। तो उस पर एक्शन के लिए मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए। आज या शाम तक उस पर एक्शन हो जाएगा। सर, प्रिविलेज नोटिस दिया है आपके खिलाफ? अब पता नहीं, हो तो चला रहता है। ड्रेस कोड भी लागू करने का एक नोटिफिकेशन आई है। नहीं, उसमें कहा गया कि सोशल मीडिया और उस पर डिसेंट ड्रेस पहनी जाए। कोई ऐसी ड्रेस कोड, कोई किस प्रकार की ड्रेस कोड पहनी जाए, इस प्रकार का कोई ड्रेस कोड किसी को भी नहीं लागू किया जा रहा है। सिर्फ जो 2021 की इंस्ट्रक्शन थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि सोशल मीडिया में कई प्रकार के ऑफिसर्स जाते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन किया गया है, ताकि जो सोशल मीडिया पर जो ऑफिसर्स जा रहे हैं वो सोशल मीडिया में ना जाएं, और जिसने जो ड्रेस पहननी वो पहने। डिसेंट ड्रेस जो भी पहनना चाहता है, जो भी देश में ड्रेस प्रचलित है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। नहीं, अब प्राकृतिक खेती पिछले वर्ष से स्टार्ट हुई, तो 90 रुपए किलो के हिसाब से लोगों को भी पता लगा। उन्होंने उन चीजों को कहा जिसमें हम किसानों के हाथ में पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, और किसानों को कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक रूप से गेहूं उगाया जाएगा, ये सब पिछले वर्ष की योजनाएं हैं। 1 वर्ष बाद फसल आती है तो उतने ही चीजें खरीदी जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस जब व्यवस्था परिवर्तन इस क्षेत्र में कृषि के में होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2, 4 साल, 5 सालों में ये इससे आय के साधन किसानों के बढ़ेंगे। अब उन चीजों को कहना कि हिमकेयर में हमने 1000 करोड़ दिया, इनके समय कितना था? 350 करोड़ था। हमने सहारा में 202 करोड़ दिया। इनकी प्रोग्राम जो अच्छी योजना है उसमें पैसा तो हमारी सरकार ने दिया, गिना रहे थे कि हमने स्टार्ट की। इसी तरह हम जो हमारी योजनाएं अभी चली है, इसका लाभ सीधा किसानों को हो रहा है, इसका फायदा उनको होगा। आपने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष भी झूठ कह रहे, गलत आंकड़े रख रहे हैं, प्रिविलेज आप भी लाएंगे क्या? नहीं, वो ऐसा है कि ये राजनीतिक में ना, राजनीतिक तरीका अपनाने का एक तरीका होता है। खबर कैसे बने तो आंकड़े तो उन्होंने गलत रखे। हमारे समय में 40 करोड़ गया, वो भी उन्होंने आपके सामने रखा। फिर ये भी बोले कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता, वो भी उन्होंने गलत कहा। फिर तीसरी बात उन्होंने गलत सहारा योजना की गलत कह दी। तो ये ना स्टैंडिंग लैंग्वेज होती है। अब वो उनको दिखता है कि, क्योंकि विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है, और उसके कारण जयराम ठाकुर जी को, जो उनके गुट के कुछ एमएलए उनके साथ चल रहे हैं, वो कहीं खिसक ना जाए। तो वो हमेशा हर दिन ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रदेश में मैं ही विपक्ष एक नेता हूं जो सरकार के खिलाफ बोलता हूं। क्योंकि इनके जो दूसरे गुट के लोग हैं, वो दिल्ली में जाके, दिल्ली में केंद्रीय नेताओं को ये बोलते हैं कि जी वहां विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा। अब कर इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि ये आपस में 5 गुटों में बटे हुए हैं। जयराम जी अपनी कुर्सी बिछाने में लगे हुए हैं। जयराम जी को आप भी देखते हैं कि वो फट से ऊपर खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने स्वभाव को शांत रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में ग्रुप चलते हैं, 4 हो या 5 गुट है, उन्हें 5 उसमें तनाव नहीं आना चाहिए, और इस तरह भी तनावग्रसित रहकर राजनीति नहीं चलती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयराम ठाकुर जी जो है,
वो सिर्फ अपना विधायक दल के नेता पद को बचाने के लिए जोर जोर से बोलकर और बात काटकर अपनी बात को प्रकाशन के माध्यम से आगे लाना चाहते हैं, चाहे वो पत्रकारिता का माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम। देखो, 1000 करोड़ रुपए की खाली बिल्डिंगे जयराम ठाकुर जी ने अपने ठेकेदार मित्रों को मदद करने के लिए पहुंचाई। 1000 करोड़ की तो वो बिल्डिंगे जो अभी जानकारी में आई है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी ऐसी जगह पर जहां उसका उपयोग कहाँ किया जाए। या तो हॉस्पिटल में पैसा लगाते, जैसे कि हमने मेडिकल कॉलेज में पैसा लगाया। ये बड़ी बिल्डिंगें बनाई क्यों है? अब 50-50 करोड़ की छतरी में एक बिल्डिंग है 50 करोड़ की, जिसमें 32 बच्चे ITI के, भी 32 बच्चों को आप स्कॉलरशिप 5,000 रुपए का स्टाइपेंड देकर किसी डिस्ट्रिक्ट ITI में दाखिल करवा लो। तो जो गवर्नेंस का मॉडल पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का था, वो लुटाने का था, वो लुटाने का था। हमारा जो मॉडल है, ना तो हम प्रदेश की संपदा को लूटेंगे, ना ही लूटने देंगे, ये हमारा मॉडल है। और इसीलिए हम जो योजनाएं ला रहे हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हम क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर में हम क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं, चाहे पर्यटन में परिवर्तन ला रहे हैं, ये एक सोच है। ये सोच पहले लानी पड़ेगी, फिर उसके आगे इस कार्य को तेजी से करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को हम लाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम जी ठाकुर जी के समय जो गवर्नेंस अगर अच्छी करना चाहते हैं, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। अगर उनका अच्छा प्रशासन होता तो चुनावों से पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटने के बाद भी वो दोबारा सत्ता में नहीं आए। तो मैं गवर्नेंस की बात ये कहना चाहता हूं कि 70,000 करोड़ के लगभग 70,000 करोड़ के लगभग 48 से 54,000 करोड़ के बीच में उन्हें RDG मिली है, और तकरीबन 13 से 16,000 के करीब उनको GST कंपनसेशन मिला है। जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी सरकार छोड़ के गई थी, उस समय हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकार पर 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। अगर 70,000 करोड़ में से वो पूरा 48,000 करोड़ रुपया माफ भी कर देते, तो भी उनको 23,000 करोड़ रुपया उनके पास बचता था। हमें कितना मिला 3 साल में? RDG के 70,000 करोड़ के मुकाबले में हमें 17,000 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला? 17,000 करोड़ मिला। तो 17,000 करोड़ में हमने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का एरियर भी दिया, 70 साल वालों का पूरा एरियर भी दिया, DA की किस्तें भी दी। और अब इन्होंने क्या किया? ठीक कहते हैं कि जयराम ठाकुर जी ने अगर जाना था केंद्रीय वित्त मंत्री से और होम मिनिस्टर से मिलकर, तो मुझे भी साथ लेकर चलते, मैं तो बोल रहा था। अब वो गए होंगे, वो चाह रहे होंगे कि किसी तरह हमें आगे धन ना मिले। अब RDG तो अब मिल नहीं, लेकिन रुकवाने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है वो बार बार विधानसभा में जरूर बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है, और आजकल तो शब्दों का इस्तेमाल भी वो कुछ गुस्से में आके करने लगे, पर मैं उनके शब्दों का बुरा नहीं मानता। तनाव में ऐसी बातें और गुस्से में ऐसी बातें निकल जाती है। बाद में रात को जब वो शांति से सोएंगे तो वो ये याद करेंगे कि मैंने गलत बोला है। वो कह रहे हैं कि अभी भाषण में था ही कुछ नहीं, इसलिए 2 मिनट नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल महोदय हैं, वो सरकार के जो भी भाषण होता है, ये प्रथा है कि उसके अक्ष को पढ़ते हैं। उन्होंने नहीं पढ़ा तो ये गवर्नर साहब के भाषण से जीत कर नीति को लेकर चले हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है? आप बताइए। RDG बंद हुई, ये साथ नहीं चल रहे। आपदा प्रभावित परिवारों को 10 विषयों से लेकर 1 बीघा जगह लेने का अधिकार केंद्र हिमाचल सरकार के पास नहीं, केंद्र सरकार के पास है। ये उस कानून को परिवर्तन करने नहीं चले, केंद्र में इनकी सरकार है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और एक तीसरी बात है कि जो हमारे राइट्स है, जो पानी के रूम में हमारे राइट्स है, उसमें हमारे साथ नहीं चलते पड़े। तो हिमाचल विरोधी भाजपा है, ये सरकार विरोधी नहीं। सरकारें तो आती रहेगी, जाती रहेगी, मंत्री बनते रहेंगे, मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। तो ये सब चीजों को सोचना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हमारा प्रदेश है, 75 लाख लोगों का प्रदेश है। इसमें हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यही हमारी सोच है, यही हमारा व्यवस्था परिवर्तन है कि हम आगे सबको साथ लेकर बढ़े। मेरी आय अगर 10 लाख है और मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूं, तो उसका आय का